Embrace discomfort, the science of happiness and resilience. Bustling city life, people in AC rooms, ordering food online, scrolling phones on couches. A clock ticks rapidly. आधुनिक जीवन, सुविधाओं का समंदर, गर्मी सर्दी से बचाते एसी कमरे, घर बैठे मंगवाए खाने के ऐप और थकान भरे दिन के बाद मोबाइल की स्क्रॉलिंग। ये सुविधाएं हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, लेकिन क्या यही आसानी हमें कमजोर भी बना रही है? The problem: a person hesitating to speak in a meeting, another avoiding a gym session, a child shielded from falling by an overprotective parent. विज्ञान कहता है, जी हां, हमारा दिमाग हेडोनिक एडेप्टेशन के चक्कर में फंस गया है। न्यूरोसाइंटिस्ट ताली शारोट और प्रोफेसर कैस सनस्टीन के अनुसार हम आदत के गुलाम बनते जा रहे हैं। अच्छी चीजों को भी हल्के में लेने लगे हैं और बुराइयों को सहन करने की क्षमता खो बैठे हैं। A flower wilting in a comfort-controlled room versus a wild flower thriving in stormy weather. Habituation and dishabituation explained. A man tuning out city noise, then suddenly noticing birds chirping after rain. हमारा दिमाग दो ताकतों से संचालित है: हैबिचुएशन, आदत, और डिसहैबिचुएशन, नई नजर। आदत हमें परेशानियों को अनदेखा करना सिखाती है, पर नई नजर वह जादू है जो रूटीन में छुपे खूबसूरत पलों को फिर से महसूस कराती है। The brain neurons firing. The noise experiment. A laboratory with participants wearing headphones, grimacing at a loud noise. Half take breaks, others endure. Graphs show stress levels dropping for those who stayed. 2018 में न्यूरोसाइंटिस्ट ताली शारोट और कैस सनस्टीन ने एक अजीबो-गरीब प्रयोग किया। कुछ लोगों को तेज शोर के बीच रखा गया, कुछ को बीच में ब्रेक मिला, बाकी शोर में रुके रहे। हैरानी की बात, जिन्होंने ब्रेक लिया वे ज्यादा परेशान हुए, जो रुके उनके दिमाग ने कहा, इससे डरेंगे नहीं। यही है हैबिचुएशन की ताकत। असुविधा को सहने से दिमाग नई स्थितियों के अनुकूल हो जाता है। द वेटरन्स ट्रांसफॉर्मेशन। यूएस के 20 वॉर रिटर्न्स पर किए गए एक अध्ययन ने अफेक्ट लेबलिंग तकनीक में क्रांति ला दी। भावनाओं को नाम देने का यह साधारण अभ्यास, जैसे मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं, ने उनके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी के लक्षणों को 40% तक कम किया। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एफएमआरआई स्कैन में दिखा, अमिगडला भय केंद्र की सक्रियता घटी और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तार्किक नियंत्रण मजबूत हुआ। यही है डिसहैबिचुएशन का जादू, नई नजर से अपनी भावनाओं को देखना। द ऑक्सीटोसिन कनेक्शन। A mother comforting a premature baby in an incubator. Skin-to-skin contact triggers oxytocin release. जन्म से ही इंसान का दिमाग सामाजिक लगाव से तारतम्य बिठाता है। ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन, न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि तनाव झेलने की क्षमता भी बढ़ाता है। प्रीमैच्योर बच्चों पर हुए शोध में मां के साथ त्वचा संपर्क, कैंगरू केयर, ने उनके हिप्पोकैम्पस याददाश्त केंद्र को विकसित किया और भविष्य में डिप्रेशन का खतरा 30% घटाया। द CEO's सीक्रेट। A nervous executive practices public speaking in front of a mirror. Over months, her confidence grows. Brain scans show increased dorsolateral prefrontal cortex activity. सारा, एक टेक CEO को स्टेज का डर था। न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर चलते हुए उसने हर हफ्ते छोटे ऑडियंस के सामने बोलना शुरू किया। 6 महीने बाद एफएमआरआई में दिखा, उसका डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला हिस्सा, सक्रिय हो गया और अमिगडला की प्रतिक्रिया 50% कम। यही है इमोशनल एक्सपोजर थेरेपी, डर को आदत में बदलना। द हिमालयन मंक। A monk meditating in freezing cold. Thermal imaging shows his body adapting to the temperature, correlating with increased gray matter in the insular, self-awareness region. हिमालय के साधु जो बर्फ में ध्यान लगाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जीते जागते उदाहरण हैं। शोधकर्ताओं ने पाया, उनके दिमाग का इंसुला, शारीरिक संवेदनाओं का केंद्र, का साइज सामान्य लोगों से 15% अधिक है।
यह अनुकूलन की शक्ति दिखाता है। असुविधा को स्वीकार करने से दिमाग नए न्यूरल पथ बनाता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। College students tracking daily emotions on an app. A graph shows spikes of joy correlating with faster recovery from stress-induced high heart rates. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक शोध में छात्रों ने रोज अपनी भावनाएं रिकॉर्ड की। जिन्होंने ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस महसूस किए, उनका दिल तनाव के बाद 20% तेजी से सामान्य हुआ। यह ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी का सबूत है। खुशी न सिर्फ मन को बल्कि शरीर को भी मजबूत बनाती है। Embracing discomfort. A woman practicing public speaking. A man meditating in a noisy park. A team having a tough discussion. असुविधा ही वह सीढ़ी है जो हमें मजबूत बनाती है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। मुश्किल बातचीत से न भागे। फीडबैक देना या गलतियां मानना आसान होगा। स्टेज का डर भगाए। बार बार कोशिश करने से घबराहट कम होगी। ध्यान भटकने ना दें। मोबाइल एक तरफ रखकर 90 मिनट गहन काम करें। A person progressing from nervous to confident, symbolizing growth. The science of resilience. याद रखें, संघर्ष ही सफलता की कहानी गढ़ता है। जैसे लोहार लोहे को गर्म पीट कर तलवार बनाता है, वैसे ही आप भी अपने दिमाग को असुविधा की आदत डालकर फौलाद बन सकते हैं। सुविधाएं आपको जीवन दे सकती हैं, पर असुविधा आपको जीना सिखाती है। सुविधा छोड़ो, संभावना पकड़ो, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, सफर है। और यह सफर तभी यादगार बनता है जब हम अपनी ताकत पहचानते हैं।